ठीक है, कल तक क्या क्या देखे थे बताओ? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या क्या देखे थे कल तक? क्या क्या पढ़ चुके थे? एक बार क्विक रिवीजन करा दूं मैं। हम कल तक देख लिए थे, इन चीजों को देख लिए थे कि सर 3 टाइप्स के मेनली बॉन्ड होंगे। उस बॉन्ड में अगर कोई मेटल किसी लिगेंड से लोन पेयर क्या करे, एक्सेप्ट करे और कोई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर ले, कोई कॉम्प्लेक्स का मतलब संकुल का फॉर्मेशन कर ले, उसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, संकुल यौगिक। या फिर ये एक एग्जांपल जैसे मैं ले लूं, सपोज अपने पास क्या है, आयरन है, इससे जुड़ा हुआ साइनाइड है, CN6 है। ओके, इसको अगर मैं पूरे ब्रैकेट में बंद कर दूं कुछ ऐसा, तो क्या तुमको समझ में आएगा? इस साइनाइड के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। अभी अपन सीखेंगे उस चीज को। साइनाइड के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। वो लोन पेयर से क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। सब्जेक्ट बैकग्राउंड डार्क बैकग्राउंड, ठीक है। क्या करेगा ये, समझो। इस पूरे चैप्टर में हम मेनली यही पढ़ने जा रहे हो कि आपके पास कोई सेंट्रल मेटल होगा, ये हो गया आपका आयरन, इसका कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन को थोड़ा समझना। गोविंद कितने लोगों के आजू बाजू में बैठा है? अभी तेरे जस्ट बाजू में कौन बैठा है? एक जने। कितने जने? एक जने। तेरे आजू बाजू में कितने लोग बैठे हैं? 2 जने। मतलब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर पड़ोसियों की नंबर ही है। आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? पड़ोसियों का नंबर। आपके आजू बाजू में कितने लोग हैं? तो आपके आजू में 1 और ये 2, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 2। ऐसे ही कुछ मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर मेनली 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं। तो इसका मैंने मान के चला, यहां पे क्या है? साइनाइड है। यहां पे क्या है? साइनाइड है। इधर एक क्या है? साइनाइड है। इधर भी क्या है? साइनाइड है। और एक और मैं कर देता हूं साइनाइड, और एक और मैं लिख देता हूं किसको? साइनाइड को। सर हमने क्या जाना फिर इससे हमको ये पता चला, साइनाइड के पास लोन पेयर है, आयरन को डोनेट कर देगा। लोन पेयर मतलब क्या समझते हो? लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब आप समझते क्या हो? क्या होता है बोलो? क्या बोलते हैं उसको? लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लोन पेयर में? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं। इधर से डोनेट करेगा, इधर से डोनेट करेगा, इधर से डोनेट करेगा, इधर से डोनेट करेगा और यहां से डोनेट करेगा। कितने जगहों से डोनेट कर रहे हैं? 6 जगह से डोनेट कर रहे हैं। आता है समझ में? और क्या हुआ इसमें, हमने ये देखा कि ये जो साइनाइड है, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, इस भाई साहब के पास लोन पेयर है, इन सबकी जगह पे क्या क्या है? लोन पेयर है, जिसको क्या कर देता है? ये मेटल को डोनेट करता है। मेटल को क्या करता है? डोनेट करता है। और इस तरह से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। हाँ बोला ना जी, वेरी गुड। चलो इधर देखो, तो क्या होगा? तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स अपने को पढ़ने को मिलेगा, बेसिक टर्म्स जिसको बोलेंगे, बेसिक टर्म्स सीखने को मिलेगा। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कुछ ऐसा कि ये पूरा का पूरा ये जो सिनारियो दिख रहा है मेटल लिगेंड, इसको हम क्या कर देते हैं? ऐसे ब्रैकेट में बंद करेंगे, ऐसे एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं इसी को, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बंद करेंगे। यही तो क्या है? 5 पांडव है। 5 पांडव है यही क्या है? 5 पांडव। गैंग वार में भी 7 नहीं छोड़ेगा। गैंग वार में 7 छोड़ेगा क्या? कौन छोड़ दे रहा था 7? डबल सॉल्ट। पार्टी में जाते ही क्या, कोई जलेबी, कोई रसगुल्ले, कोई किधर किधर चला जा रहा था। ये जाएगा क्या? अलग अलग नहीं जाएगा। इसके आउटसाइड में जो कुछ भी है, जैसे क्या हो सकते हैं? जैसे कोई आयंस होगा, पोटेशियम है, इस पे कोई चार्ज आप लगा सकते हो। देखिए जैसे 2 की मैंने चार्ज लगा दी, तो ये क्या होगा? आयनिक स्फीयर में है। यही क्या होगा? पानी में डाल देने पर क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी में डाल देने पर डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये जो 5 पांडव है, 6 पांडव है ना, कर्ण जी को भी अपन इंक्लूड कर देते हैं, तो ये अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखेगा। किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, इसी चीज को आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। इज इट ओके? चलो तो एक बार मैं क्या कर देता हूं, एक बार आपको बता देता हूं, फिर डेफिनेशन के थ्रू मैं सबको बताऊंगा। आपको एग्जांपल में मिलेगा कुछ ऐसा, जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं मैंने एक एग्जांपल ले लिया, कौन सा? K4। एक एग्जांपल ले लूं मैं, कौन सा? कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का। तो स्लो चलता है यार ये, बताओ पीडीएफ ही ओपन नहीं हो रहा है। चलो मैं ले लेता हूं अपने से। एक मैंने एग्जांपल ले लिया, ये हो गया पोटेशियम। ब्रैकेट के अंदर हम आ गए तो कौन आया अपने पास? आयरन। कुछ भी ले सकते हैं, लिगेंड्स आगे मैं पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने ले लिया H2O, इसको ले लेता हूं 6, ये हो गया ब्रैकेट में बंद। ठीक है,
अब यहां पे मैंने क्या डाल दिया, एक डाल देता हूं, कितना लिख देता हूं इसको, 2 लिख देता हूं, इस पे चार्ज आएगा, ये लो यहां पे लिख देता हूं 2, इस पे चार्ज लगा देता हूं -4 का, तब जाके चार्ज ऐसे बैलेंस हो पाएगा। ठीक है, चार्ज ऐसे बैलेंस होगा। ये मैंने क्या ले लिया कि एग्जांपल, और इससे कोई अच्छा एग्जांपल, ठीक है एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये हो गया अपना एक एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल और ले लेते हैं, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट K4 ब्रैकेट के अंदर आयरन, और यहां पे ले लेते हैं CN6। ये मैंने 2 एग्जांपल ले लिए। अब बस इसी में जानने हैं अपने को कि कौन क्या है, और बहुत ही जरूरी है ना भाई, जैसे मान के चलो आप एक स्कूल में चले गए तो आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल सर कहां पे बैठते हैं, अपनी ऑफिस पे, टीचर्स कहां पे बैठते हैं, स्टाफ रूम पे, बच्चे कहां पे बैठते हैं क्लासरूम पे। सपोज जाके कोई क्लासरूम पे बैठा है, कोई एकदम बिना पढ़ा लिखा आदमी भी आया क्लासरूम में गया, तो ऐसे 15-20 बच्चे दिखेंगे, तो क्या उसमें से कोई टीचर होगा क्या? अपोज नहीं होगा, सबके सब क्या होंगे, स्टूडेंट होंगे। वैसे ही यहां पे भी एक एग्जांपल है, इस चीज को अपन सीखते हैं। देखो जैसे ये एग्जांपल मैंने ले लिया, इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं कौन क्या है इसमें। सबसे पहले जो बड़े से ब्रैकेट में, ये जो दिख रहा है ना आपको बड़ा सा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं, देखो यार ये जो चैप्टर है आपको बहुत सारे टर्म्स आपको इंग्लिश में याद करने पड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों में बता दूंगा। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर। क्या बोलेंगे इसको? कोऑर्डिनेशन स्फेयर। हिंदी में क्या बोलेंगे? समन कैसे लिखेंगे? कैसे लिखूं मैं? समन्वय मंडल। वह यह मंडल लिखा होगा उसमें, समन्वय मंडल। अभी देखेंगे, अभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर समन्वय मंडल। किसको बोलेंगे? बड़े से ब्रैकेट में जो है उसको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। दूसरा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर तुमको क्या मिलेगा माय डियर? मेटल्स। क्या मिलेगा? मेटल। ये जो है वो क्या है? मेटल्स हैं। ये जो मेटल्स हैं, मेटल क्या क्या हो सकते हैं? बोलो मेरे साथ, रिपीट, ट्रिक मारो बोलो। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जाना। ज्यादातर तुमको क्या मिलेंगे? यही सब मिलेंगे तुमको। ज्यादातर क्या मिलेंगे? यही सब मिलेंगे। किसमें? अपने को डी ब्लॉक एलिमेंट में। वहां पे जो मेटल्स है वहां पे कौन कौन मिल सकता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यही तुमको मेनली मिलेंगे। ये क्या है? सारे मेटल्स। वेरी गुड, मेटल्स है, धातु है। उसके जस्ट बाजू में तुमको मिलेंगे क्या चीज? लिगेंड्स। क्या मिलेंगे? लिगेंड्स मिलेंगे। नंबर ऑफ लिगेंड्स चेंज हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, जैसे 2 लिगेंड्स हो गए, 4 लिगेंड्स हो गए, 6 लिगेंड्स हो गए, ये हो सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हमने क्या जाना? और ये लिगेंड्स, ये जो नंबर है, लिगेंड्स के बाजू में जो नंबर है, ये इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। उसको अपन हिंदी में बोलते हैं क्या चीज? हिंदी में क्या बोलते हैं यार उसको? कोऑर्डिनेशन नंबर को बोलते हैं समन्वय संख्या। समन्वय संख्या। याद तुम लोग लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर रखोगे। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी टिकेश्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कितने लोग पड़ोस में बैठे हैं? 1 और ये 2, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हुई? 2 हो गई। याद रखना, ठीक है। ये बाजू में जो दिखा यहां पे, इसको बोलते हैं क्या चीज? आयोनिक मंडल। आयोनिक मंडल। क्या बोलेंगे इसको? आयोनिक मंडल। यही तो धोखेबाज निकलेगा। पानी में इसको डिसॉल्व करोगे तो यही क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। मतलब जो आयोनिक स्फीयर में है वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। आता है समझ में? ये जो आयंस है ना, आयंस, ये यहां पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहीं पे रहे, यहां पे भी हो सकता है। इज इट ओके? और यहां पे है तो ये नेगेटिव में होगा, यहां पे है तो किस में रहेगा? पॉजिटिव में। मतलब ये जो आयंस है मेनली कैसा रहेगा? धनात्मक रहेगा। आता है समझ में? 3-4 चीजें और बता दूं मैं। इस पे लगेगा चार्ज, इस आयरन पे लगेगा चार्ज, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। क्या लगेगा? चार्ज। चार्ज मतलब क्या होता है? आवेश। क्या होगा ये? आवेश। वो आवेश जो है ना उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो है वो क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है ये? ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। आचार्य जी यार मजा नहीं आ रहा है यार, क्या क्या जानने हैं अपने को, समझना फिर से।
समझो फिर से, मैंने एक ब्रैकेट लिया, इस ब्रैकेट को क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, समन्वय मंडल। समन्वय मंडल के अंदर, अच्छा मेरे को बताओ किसके अंदर, समन्वय मंडल के अंदर हम लोग जैसे क्लासरूम में गए, कहां पे गए, क्लासरूम में, तो वहां पे कौन कौन रहते, जल्दी जल्दी बोलो, स्टूडेंट्स एंड टीचर, दो लोग बस तो रहते हैं, स्टूडेंट्स और टीचर। टीचर हमेशा अकेला रहेगा, स्टूडेंट्स चेंज हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम वही मान लेते हैं, हमारा क्लासरूम, हमारा क्लासरूम क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, इसके अंदर में कौन रहते, बोलो, बॉस। बॉस मींस टीचर। ओके, इससे भी बड़ा बॉस, लिगेंड्स। लिगेंड्स इससे भी बड़े, अरे भैया तुम्ही लोग से पूछ के पढ़ाना पड़ता है, क्या पढ़ा है बाबा, बोलो पढ़ने का मूड है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, आज तो पढ़ने का मूड। तो ये ऐसे नंबर हो सकते हैं, क्या क्या याद रखोगे, क्लासरूम के अंदर कौन कौन, टीचर एंड स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर कौन कौन, मेटल और लिगेंड। इसके बाहर में कौन रहते, तो बाहर में बहुत सारे लोग रह सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई है तो हमेशा याद रखना है नेगेटिव वाला रहेगा, अगर यहां पे है तो कोई पॉजिटिव वाला रहेगा, समझ रहे हो, मतलब अगर ऐसे तुम लोग चले गए ना ऐसे, तो जो पहले में आएगा, पहले में हमेशा कैसा रहेगा, धनात्मक, और ये दूसरा क्या रहेगा, ऋणात्मक। ये दूसरा कैसा रहेगा, ऋणात्मक। तो मैंने छोटी छोटी चीजें आपको बता दी, चलो पढ़ते हैं, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, क्या पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, इसी को बोलते हैं, देखो मैंने बताना भूल गया, ये जो सेंट्रल मेटल है, ये जो Fe है, उसको हम लोग बोल देते मेटल, तो इसको बोल देते माय डियर सेंट्रल, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल मेटल। हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रीय, केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु। चलो मैं क्वेश्चन करता हूं, दो चार क्वेश्चन करता हूं, ठीक है, बढ़िया, दो चार क्वेश्चन करता हूं, मेरे को बताना। कोबाल्ट हेक्साएमाइन बताना मेरे को, ठीक है। CONH3NH3 6 ब्रैकेट में मैं कर देता हूं पूरा बंद, ये हो गया ब्रैकेट में बंद। चार्ज यहाँ पे कितने की है, चार्ज यहाँ पे कितने की है, +3 की, ले लो +3 की चार्ज, ठीक है। इधर मैं और कुछ लिख दूं तो वो प्लस में जाएगा, फिर नेगेटिव में जाएगा, ये लो, ये कर देता हूँ। पोटेशियम की जगह पे मैं इस बार कुछ और ले लेता हूँ, मैंने ले लिया सोडियम, ये ले लिया सोडियम, ठीक है। सोडियम कितना ले लेता हूँ, 2। जल्दी से मेरे को बताओ यहाँ पे कि फर्स्ट चीज बताओ, फर्स्ट क्या क्या बताने जा रहे हो आप लोग, सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल, इसमें लिख लूं, रेड में लिखूं, चलेगा क्या, इसमें लिखते हैं, बोलो, सेंट्रल मेटल एटम, जानते हो ना किसको बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, जल्दी बोलो, बहुत बढ़िया, क्या है, कोबाल्ट। क्या है, कोबाल्ट, वेरी गुड। सेकंड, सेकंड आता हूं मैं, सेकंड बताओ क्या है, सेकंड बोलो, लिगेंड्स, लिगेंड्स, लिगेंड्स कौन है, NH3, बहुत बढ़िया, NH3 कितना तो है सर, 6 है, वेरी गुड। थर्ड बताना मेरे को, आयनिक स्फीयर में कौन है, आयन मंडल में कौन है, आयन मंडल में कौन है, बोलो कौन है, सोडियम, Na, सोडियम, इज इट ओके, बढ़िया। फोर्थ बताना मेरे को, क्या बताने जा रहे हो, फोर्थ, फोर्थ ये बताओ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, फोर्थ पड़ोसियों की संख्या, किसका बताते हैं हमेशा, मेटल का, कोबाल्ट का, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, जल्दी बोलो, 6 सर, कितना होगा, 6 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। ये छोटी छोटी चीजें तो बहुत इजी थी सर, अपन ने एक बार में कैच कर लिया, आता है क्या समझ में, ओके। चलो अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, चलो क्या क्या अपने को पढ़ने थे, यही बताने थे मेरे को। सबसे पहले आता है केंद्रीय धातु परमाणु। क्लासरूम में तुम लोग चले गए, कहां पे, क्लासरूम में, तो क्लासरूम तो तुमको पता होना चाहिए भाई, क्लासरूम में कौन कौन बैठते हैं, क्लासरूम में कौन कौन बैठते हैं, एक आपके टीचर हो गए और बाकी सब स्टूडेंट हो गए। वैसे ही जब आप उस ब्रैकेट में आओगे, इस ब्रैकेट में आओगे, इसके बारे में स्टडी करोगे, तो तुमको पता होना चाहिए कौन क्या है, कौन यहाँ पे क्या है। तो जल्दी से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट क्या जाने जा रहा है, केंद्रीय धातु परमाणु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बोलो, सेंट्रल मेटल एटम, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, इज इट ओके, ठीक है। सबसे फर्स्ट केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु या आयन, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। क्या होते हैं सर, समन्वय यौगिकों में उपस्थित वह धातु परमाणु या आयन जिसके चारों ओर
क्या रहते हैं, लिगेंड्स जुड़े होते हैं। इज इट ओके? उसे केंद्रीय धातु परमाणु या फिर क्या बोलते हैं, आयन कहते हैं। आता है क्या समझ में? वेरी गुड। क्या क्या हो सकते हैं? यह धातु परमाणु या आयन आमतौर पर कैसे होते हैं, धन आयन होता है। मेनली ये कैसा होगा, केट आयन होगा। कैसा होगा, केट आयन होगा, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, धन आयन बोल देते हैं। हाँ बोला ना जी। आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिया गया है, एक एग्जाम्पल लिया गया है। एग्जाम्पल क्या है, K4 ब्रैकेट के अंदर क्या है, Fe, उसके बाद क्या है CN6, कुछ ऐसा ये लिया गया। ये एग्जाम्पल है, इसमें सारा कुछ बताने हैं। अभी तो मैं बताया हूं क्या, अभी बताया हूं कौन क्या है यहाँ पे, जल्दी बोलो। उदाहरण के लिए इस एग्जाम्पल में Fe क्या है, केंद्रीय धातु आयन। क्या बोलते हैं इस Fe को, बोलो सेंट्रल मेटल एटम। आता है सबको? वेरी गुड। सेकेंड एग्जाम्पल, और यहां पे थोड़ा समझना, बहुत अच्छे समझना। नोट, क्या नोट है इसमें, हम क्या जानने जा रहे हैं इस नोट में, भी नहीं खसकेगा, अभी नहीं खसकेगा, अच्छे समझना। इलेक्ट्रॉन जोड़ी को दान करने वाला लिगेंड द्विअक्षरीय अम्ल है। आई डोंट नो क्या बोल रहे हैं, इस चीज को थोड़ा समझो, समझना। अगर मान के चलो ये आयरन है, क्या ये आयरन, हाँ बोला ना जी। इसके आजू बाजू में अगर क्या लगा हुआ हो, CN लगा है, जैसे ये लिगेंड्स है। इस लिगेंड्स के पास, नाइट्रोजन के पास मैंने तुमको कल सिखाया था, नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर। इसी लोन पेयर को तो कौन डोनेट कर देता है, नाइट्रोजन डोनेट करता है। आता है समझ में? और कौन सा बॉन्ड बनता है फिर, कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर उप सहसंयोजी बंध। समझना आप, जो भाई साहब दान कर रहा है किसको, लोन पेयर को, बहुत दानी आदमी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो लोइस, लोइस क्षार। क्या बोलेंगे इसको, लोइस क्षार। और जो ग्रहण कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, लोइस अम्ल। क्या बोलेंगे, लोइस अम्ल। ये हो जाएगा आपका लोइस एसिड और ये हो जाएगा आपका लोइस बेस। इज इट ओके? मतलब जितने भी लिगेंड्स हैं सबके सब क्या कहलाएंगे, लोइस बेस। और जो एक्सेप्ट कर रहे हैं मेटल वो क्या कहलाएगा, लोइस अम्ल, लोइस एसिड। वेरी गुड, बढ़िया। आगे चलते चलो। सेकेंड है समन्वय परिसर या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समन्वय परिसर या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, बोलो समन्वय परिसर या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बोलो क्या बताया था मैं अभी जस्ट। समन्वय परिसर क्या होता है, वो जो बड़ा सा ब्रैकेट है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लिखो इधर। अच्छा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन कौन रहेंगे, लिगेंड्स और मेटल। ओके चलो। समन्वय यौगिकों में वह भाग जो कोष्टक के अंदर होता है, जिसमें केंद्रीय धातु, कौन कौन बोलो, जिसमें केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु मतलब सेंट्रल मेटल एटम, और उससे जुड़े लिगेंड्स, उससे जुड़े कौन, लिगेंड्स क्या क्या होंगे, शामिल होंगे, उसे ही क्या बोलेंगे, समन्वय मंडल, या फिर क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। वेरी गुड। उदाहरण के लिए जैसे अभी जस्ट मैंने एग्जांपल लिया था, एग्जांपल का नाम बोलो, क्या लिया था मैं एग्जांपल में, क्या एग्जांपल था, ये था क्या सर, K4 ब्रैकेट के अंदर Fe, ब्रैकेट के अंदर क्या था, Fe, फिर था आपका CN6, ये था। इस पूरे में क्या सीखे हमने ये सीखा है कि ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। वेरी गुड। तो ये जो पूरा एरिया है समन्वय परिसर कहलाता है। हाँ बोला ना जी। आगे चलते हैं। समन्वय परिसर आवेशित हो सकता है, बिल्कुल, मतलब ये पूरा चार्जेबल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या फिर नेगेटिव हो सकता है, या फिर नेगेटिव हो सकता है। अब थोड़ा प्लीज समझो, थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत बेसिक चीज, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर मान के चलो मेरे को गोविंद की शादी करानी है, ये गोविंद हो गया, और बोल ना दो तेरा शादी बाद में कराएंगे, तेरा उम्र नहीं हुआ है, तो ये गोविंद की अगर मैं शादी कराऊंगा तो इसी से तो कराऊंगा ना भाई, किसी से, मतलब ये हमारा गोविंद भाई साहब हो गया, जो क्या है, बॉय है, इसकी शादी किससे होगी, किसी गर्ल से कर देंगे अपन, नहीं बॉय से तो ही करा सकते हैं, गोविंद इसी से शादी करेंगे, डन। वैसे ही क्या होगा, अगर दो कॉम्प्लेक्स आपस में मिल रहे हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स एटम ए और एटम बी, तो 100% एक पॉजिटिव रहेगा तो एक क्या रहेगा,
नेगेटिव रहेगा, एक पॉजिटिव रहेगा और एक क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। आता है समझ में? तो अगर मैंने इसको पॉजिटिव बोल दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। आता है समझ में? लेकिन अगर सपोज ये बी है और ये ए है, इसको इस बार मैंने अगर नेगेटिव बोल दिया तो 100% ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये वाला टर्म्स तुम समझ जाओगे क्या? पक्का, एकदम पक्का? बताओ मेरे को, इधर समझो। सपोज मैंने लिया यहाँ पे पोटेशियम, ये हो गया ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे कोई सा भी मेटल है और उसके अंदर में ये लिगेंड्स है और 6 लिगेंड है। ये लो एक केस नंबर 1, केस नंबर 2, बहुत ध्यान से समझना, अच्छा कॉन्सेप्ट है। केस नंबर 2, तेरे को जिम के लिए टाइम होगा? नहीं जाएगा आज, ठीक है। सेकंड केस ये हो सकता है कि मैंने कोई सा भी पहले मेटल लिया, उसके बाद हमने लिगेंड्स लिया और ये लिगेंड्स का नंबर हो गया, साइड में मैंने Cl लगा दिया ऐसे। 2 एग्जांपल है आपके पास। हाँ बोला ना जी। एक एग्जांपल मेरे को बताओ, ये वाला एग्जांपल बोलो, कौन सा? इधर। ये पोटेशियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप नंबर 1 है, ली ना का रब से फरियाद, ग्रुप नंबर 1। मतलब 100% इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब बाबा अगर ये पॉजिटिव हो गया तो बी पूरा का पूरा क्या होगा, नेगेटिव। मतलब ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। ये मेटल भी क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। आप थोड़ा समझना, इज इट ओके? अब ये पूरा पार्ट, ये देखो Cl, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींचता है भर भर के इलेक्ट्रॉन को, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट। तो ये पूरा का पूरा पार्ट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव पार्ट। आता है क्या समझ में? एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। मेरे को थर्ड एग्जांपल का बताओ फिर। एग्जांपल नंबर 3, ये मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, मैंने ले लिया कोबाल्ट, ले लिया, अंदर में मैंने क्या डाल दिया, NH3 डाल दिया, NH3 डाल दिया, और ये कितने कर दिए मैंने, 4 कर दिए। इधर मैं लिख रहा हूं क्या चीज, SO4, SO4 कितने की चार्ज, सल्फेट में -2 की चार्ज, सल्फेट में कितने की चार्ज, -2 की चार्ज। साक्षात दिखाई दे रहे थे उनको चार्ज, -2 की चार्ज। तो भाई अगर पूछो क्या, अगर माय डियर, अगर मैंने इसको नेगेटिव बोला तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब अपन ये कर सकते हैं क्या, कैसे कर सकते हैं, ये पूरा नेगेटिव तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कहां पे काम आएगा सर, IUPAC नोमेनक्लेचर पे ये पूरा का पूरा क्या आएगा, काम आएगा। आगे चले, पक्का आगे चले, बहुत बढ़िया। इधर ही क्या है देख लेते हैं। समन्वय परिसर आवेशित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, धनात्मक हो सकता है या फिर ऋणात्मक हो सकता है। इसे संयोजक आयन या जटिल आयन भी कहते हैं। ओके, उदाहरण के लिए फेरोसाइनेट आयन, फेरोसाइनेट आयन वो जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसको बोल रहे हैं। हेक्साइमिन कोबाल्ट आयन, टेट्राकोर्कोबाइल, ये सब एग्जांपल है। एग्जांपल में आप देखोगे आगे, मैं बताऊंगा धीरे धीरे। आगे चलते हैं। आयनिक मंडल बता दिया हूं क्या, क्या होता है आयनिक मंडल। आयोनिक स्फीयर क्या होता है बोलो, बड़े से ब्रैकेट के जो बाहर हो। मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर अपना, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर यहां पे है तो भी ये आयनिक स्फीयर है। मतलब इसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं इसको, काउंटर आयन, काउंटर आयन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। इंग्लिश में ही याद रखना, क्या बोलेंगे इसको, काउंटर आयन या फिर आयनिक मंडल। ये भी अगर मान के चलो सेकंड एग्जांपल में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे पोटेशियम हो गया तो ये पूरा पॉजिटिव होगा आयनिक मंडल, तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ये अगर पूरा नेगेटिव तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये छोटी छोटी चीज याद रहेगी, बहुत बढ़िया। यह भाग जल में धोखा दे देता है सर। क्या दे देता है, धोखा दे देता है। पार्टी में जाके टिकेश्वर जैसा किसके लिए चला जाता है, किसके लिए चला जाता है, हाँ, उदाहरण के लिए पोटेशियम प्लस आयनिक मंडल में आ जाता है। एक एग्जांपल हमने लिए थे, उसी को पूरा क्लासिफाई किया गया। आगे चलते हैं। लिगेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस चैप्टर में क्या है, वो लिगेंड्स है। बताओ लिगेंड्स क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ, क्या क्या जानते हो अभी तक लिगेंड्स के बारे में। आचार्य जी, जिसके पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर को क्या करता है, दान करता है। दान करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लुईस क्षार बोलेंगे, लुईस बेस बोलेंगे। इज इट ओके, बढ़िया। समन्वय यौगिकों में वह परमाणु या समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु से सीधे जुड़कर उसे इलेक्ट्रॉन की क्या देता है, जोड़ी प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को क्या बोलते हैं, लोन पेयर। क्या बोलेंगे इसको, लोन पेयर। उससे लिगेंड्स कहते हैं। उदाहरण के लिए साइनाइड 6 क्या है, लिगेंड्स है। तो हो गया, तो 4-5 बार हो गया। पोटेशियम बाहर में है, क्या हो गया जल्दी बोलो,
आयनिक स्फीयर, काउंटर आयन। आयरन ये क्या है, मेटल। अंदर में आपने क्या देखा, CN6, ये क्या है, लिगेंड। ये क्या है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब पड़ोसियों की संख्या। किसकी पड़ोसी, इस आयरन की पड़ोसी। हो गया क्लियर। अब बढ़िया से समझना आगे, बहुत बहुत ध्यान से। इधर इधर तुम लोग रोओगे, फंसोगे तुम लोग, ठीक है। कैसे कैसे फंसोगे देखो अब समझना। लिगेंड्स का वर्गीकरण सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। अब यहां से तुम्हारा चैप्टर अच्छे से स्टार्ट होता है और तुमको अब रटने हैं या फिर याद करने हैं यहां से, ठीक है। जैसे अपन क्या करते हैं, स्टूडेंट को बांट देते हैं। स्टूडेंट को क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। कैसे बांट देते हैं, कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट बहुत पढ़ रहे तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल देते हैं। कोई बैक बेंचर है, लास्ट में बैठता है, उसको क्या बोल देते हैं, बैक बेंचर बोल देते हैं। कोई एवरेज है, उसको एवरेज स्टूडेंट बोलते हैं। हाँ बोला ना जी। ऐसे ही जो हमारा लिगेंड्स है उसको भी बांटते हैं। कोई ऋण आयनिक है। लिगेंड्स कैसे कैसे हो सकते हैं समझो। ये जो भाई साहब हैं लिगेंड्स हैं, ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं, मेनली 3 टाइप्स के। कैसे हो सकते हैं, अलग अलग टाइप से बांटेंगे। इस लिगेंड्स पे कभी कभी तुमको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेस पे इसको क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या फिर न्यूट्रल हो सकता है, उदासीन। तो इसको हम लोग बोल देते हैं धनावेशित। क्या बोलेंगे इस पे, धनावेशित लिगेंड्स। इस पे क्या बोलेंगे, ऋणावेशित है, तो इसको बोलते हैं ऋणावेशित लिगेंड्स। इस लिगेंड पे कोई चार्ज है क्या, नो, तो इसको बोल देते हैं माय डियर उदासीन लिगेंड। क्या बोलेंगे इसको, उदासीन लिगेंड। किस बिहाफ पे हमने कैटेगराइज किया है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, या फिर आवेश के आधार पर। आवेश को देख के जब हम बांटते हैं तो कितने टाइप से बांट सकते हैं, 3 टाइप से। कौन कौन से बोलो, धन आयनिक, ऋण आयनिक और उदासीन। 3 टाइप से बांट सकते हैं। चलो इधर देखिए उसी चीज को। तो आवेश के आधार पर बांटते हैं, इसको बोल देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कितने टाइप से बांटे हैं, 3 टाइप से। फर्स्ट क्या है, धनावेशित। सेकंड क्या है, ऋणावेशित। नीचे में तुमको मिलेगा नेक्स्ट स्लाइड में उदासीन लिगेंड। धनावेशित लिगेंड्स के नाम याद रखना। और इस लिगेंड्स के नाम को आप लोग, ये हिंदी याद नहीं करोगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि हिंदी में तुम लोग जब IUPAC करोगे तो 100% गलत करोगे, आई एम श्योर। तो तुम लोग किसको पढ़ोगे, इंग्लिश को ही पढ़ोगे। यहाँ पे तो इसको भी तुम लोग इंग्लिश को ही पढ़ोगे, इसको भी इंग्लिश को ही पढ़ोगे। ये वर्ड तुमको याद रखने, क्योंकि अगर करेक्ट होगा तो यही करेक्ट होगा। इज इट ओके, बढ़िया। अब सीखते हैं, चलो एकदम अच्छे से सीखते हैं, बहुत आराम से। लिगेंड्स को चार्ज के बेस पे कितने टाइप से बांट सकते हैं, 3 टाइप से। कौन कौन से, धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन। चलो चलो फर्स्ट क्या सीखने जा रहे हैं, केटायनिक, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, केटायोनिक, जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या चीज, धनावेशित। धनावेशित लिगेंड्स, धनावेशित लिगेंड्स, ठीक है। 3 अच्छे अच्छे याद रखना। नाइट्रोजन NO पे प्लस की चार्ज, H3O प्लस की चार्ज, NH2NH3 ऐसा। सबसे फर्स्ट क्या है समझो, NO पे प्लस की चार्ज। NO पे किसकी चार्ज, प्लस की चार्ज। अच्छा इसको और समझनी है क्या तुमको, याद रख लो, ज्यादा डीप मत जाओ। NO पे अगर प्लस की चार्ज है उसको बोलेंगे नाइट्रोसोनियम। नाम के टाइम पे भी तुमको बताऊंगा, अगर पॉजिटिव दिखा ना तो आप लास्ट में लगा सकते हो ईएम, ऐसा ईएम लगा सकते हैं। टोटल नाम इसका क्या होगा देखो, NO। तो मैं इसको लिख दूं माय डियर नाइट्रो, क्या लिखूंगा, नाइट्रो। सोनियम, आगे लिखो IUM। ओवरऑल पढ़ो इसको, क्या हुआ, नाइट्रोसोनियम। एक बार और पढ़ो, नाइट्रोसोनियम। फॉर्मूला बोलो, NO प्लस, NO पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोसोनियम। वेरी गुड। सेकेंड एग्जांपल बोलो। सेकेंड एग्जांपल क्या है, H3O प्लस। देखो H3O प्लस, ये कैसे बनता होगा कभी सोचे होगे तुम लोग, ये H3O प्लस कैसे बना होगा कभी सोचे होगे, सीखो यहाँ पे थोड़ा सा समझो। और कैसे बना होगा, ऐसे बना होगा। पूछो कैसे, ऐसे ऐसे। ये देखो सबसे पहले आप क्या जानते हो, हाइड्रोजन, और उसके बाद ऑक्सीजन, और नीचे में क्या है आपका हाइड्रोजन। ये तो वाटर हो गया ना भाई, हाँ बोला ना जी, क्या हो गया ये, वाटर। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर, 1 लोन पेयर, और ये 2 लोन पेयर। सबको आते क्या समझ में। अरे इसके आसपास में एकदम भूखा आदमी ऐसे मंडरा रहा था, यार कोई तो कुछ तो दे दो, इतना भूखा हूं मैं, जन्मों जन्म से कुछ खाया नहीं हूं। ये हाइड्रोजन ऐसे घूम रहा था,
और इसके पास कुछ भी नहीं था, लुक्खा था, हाइड्रोजन पे लुक्खा था, पॉजिटिव की चार्ज। अब सोचो, एक हफ्ते से अगर मैं कुछ नहीं खाया हूं, तुम लोग के आसपास में रहूंगा, तुम्हारे पास अगर प्रॉपर खाने पीने का है, तुम लोग अपने अचार्य को नहीं दोगे क्या? बिल्कुल दोगे। वैसे ही ये हाइड्रोजन भाई साहब इस रईस आदमी के पास घूम रहा है, तो ये क्या करेगा? अरे क्या करूं, अरे यार मैं परेशान हो गया ऐसे हेल्प कर करके। तो भाई आप तो दानी आदमी हो, आपको तो मजा आता है दान करने में, तो ये लोन पेयर को इसको दान कर देता है ऐसे। अपने लोन पेयर को किसको दे दिया? हाइड्रोजन को दे दिया। अब अगर हाइड्रोजन को दिया तो इसके पास तो कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इस पे आ जाती है, इसको लिख देते हैं ऐसे H, हाइड्रोजन कितना है? 3 हो गया, ये तो 3 हो गया ना हाइड्रोजन, H3 और लिखते हैं O, और ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब उस पर किसकी चार्ज आ जाएगी? पॉजिटिव की चार्ज। ये आया समझ में? इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या चीज? हाइड्रा, अरे नहीं, हाइड्रोनियम। क्या बोलेंगे इसको? बोलो हाइड्रोनियम। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोनियम। अच्छा, नाइट्रोसोनियम, पढ़ो फॉर्मूला, NO पे प्लस की चार्ज, हाइड्रोनियम H3O पे प्लस की चार्ज। इज इट ओके? बहुत बढ़िया। थर्ड चलते हैं किस पे? NH2 NH3, ऐसा लिख दो यहां पे मैं NH2, एक बॉन्ड नाइट्रोजन का खाली, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, चलो तुम लोग को। नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी? 3 वैलेंसी सर। एक इधर चलो जोड़ देते हैं, 2 हाइड्रोजन है, ये हो गया एक हाइड्रोजन, और ए हो गया अपना एक हाइड्रोजन, इस पे जुड़ा हुआ है, ओ माय गॉड,